guys, namaste. How are you all? Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. आज फ्राइडे है और अभी हुए हैं इवनिंग के 7 बज गए हैं। आज तो मैं सोई भी नहीं हूँ आफ्टरनून में, क्यों तो आंटी भी आज लेट गए थे। तो आइस के लिए गए थे, चेकअप के लिए लेट आए। फिर आंटी आए थे तो 4 बजे आए आंटी। उसके बाद जैसे मैं सोई, थोड़ी देर ही हुई मैं सोई, मस्त 10 मिनट अपना सो रही थी। आंटी ने आके बेल बजाई। जैसे बेल बजाई वैसे मेरी नींद खुल गई। और मेरी नींद खुल गई, उसके बाद आंटी काम कर रहे थे अपना। फिर मुझे नींद ही नहीं आई है। एक बार जागो ना, जैसे होता है कभी भी, एक बार जागो आप तो फिर नींद ही नहीं आती है। बट मैं अच्छे से सोई थी, मस्त अपनी टेबलेट वेबलेट लेके बनाना खाया था, टेबलेट ली। और खाना खाया मैंने। आज मटर बनाए थे, आलू मटर, और रोटी बनाई थी आफ्टरनून में। तो फिर खा के मैं सो गई थी। तो नींद ही नहीं हुई। जैसे ही आंटी आए आ गए, मेरी नींद खुली। तो उसके बाद मैं इतना ट्राई कर रही थी, आंटी गए तो मैं सो जाऊं, नहीं सोऊंगी तो फिर शाम को बैठ नहीं पाऊंगी, रात को बैठ नहीं पाऊंगी। बट मुझे नींद आई ही नहीं। फिर मैंने बोला जाने ही दो, अभी आंटी गए। फिर 4:30 पौने 5 बजे मैं उठ के बैठ गई अपना, चाय वगैरह पी। और बैठ के टीवी वगैरह देखी। अभी काजल ने भी वीडियो पोस्टिंग में आज बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पता नहीं 2 बार काजल काजल ने कैंसिल किया। और वापस से पोस्ट कर रही है, वापस से कैंसिल कर रही है, वापस से पोस्ट कर रही है, वापस से कैंसिल। हो ही नहीं रहा था लैपटॉप से। आखिर मैंने बोला काजल नहीं हो रहा है, जाने दे। फिर मोबाइल से देख, मेरे ही मोबाइल से देख, उसमें से हो सका तो हो सकता है अपलोड हो जाए। हो सकता है अपडेट करना पड़े लैपटॉप या कुछ, तो वो प्रॉब्लम, या तो हो सकता है मोबाइल से जल्दी अपलोड हो जाए। फिर यहाँ से काजल ने पोस्ट किया तो यहाँ से हो गया। फिर जब तक मैं अपने बाल बाल बना रही थी, जब तक इसका अपलोड हो गया वीडियो। मैं सोच रही थी नींद में से उठ के, जैसे भी मैंने नींद नहीं की, मैं उठ के बैठी थी। मैंने बोला ब्लॉग में स्टार्ट कर देती हूँ। बट ये वीडियो ही पोस्ट नहीं हो रहा था। आराम से बैठी थी, मैं बोली अभी इसका वीडियो पोस्ट हो तो कल वाला ऐसे एडिट करके उसने रखा है तो वो तो पोस्ट हो जाए। कल बनाया था, परसों नहीं बनाया था। मेरा ये बार मैंने हफ्ते में 1-2 बार नहीं बनाया है, हेल्थ की वजह से 2-3 बार ऐसे मेरा मिस हो रहा है। तो कल बनाया था, परसों तो बनाया नहीं था। कल तो मैं लेके आई थी, जैसे बाजार गई थी, आपको बताया, कान्हा जी के लिए कपड़े वगैरह लेके आई थी। उसमें से भी कई सामान नहीं मिले। अभी वो भी अभी को बोलूँगी, आप जाके देख के आओ, हमारे यहाँ पे है मंदिर, तो वहाँ पे मिलते हैं, तो देखते हैं। अभी मैंने इनको बोला है आप वहाँ से लेके आओ मेरे लिए सामान। जैसे मैंने बोला ग्लू आती है अपना, एक ग्लू आती है अपना, कान्हा जी का रखने के लिए। और आइज़ जो मैं बोल रही थी, वो आइज़ लगाने के लिए। तो वो ग्लू मुझे नहीं मिला है, तो ग्लू इनको बोला है मैंने, वो अलग आता है कान्हा जी का। भाई आप लेके आना आज। देखे लेके आए, ये तो बड़ी बात है। आज मुझे चाहिए था कि, तो मुझे चेंज करने थे, सब उनकी ज्वेलरी चेंज करनी थी। तो वो हुआ नहीं, इसकी वजह से हो नहीं रहा है। आइज़ भी चेंज नहीं की है और ज्वेलरी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किए। कान्हा जी के जैसे लेके आई हूँ वैसे ही पड़े। वो ग्लू की वजह से घूमी तो थी कल बाज़ार में बहुत, नहीं मिला, तो अभी क्या करें। फिर अभी आज मैंने अभी को बोला है आप रात को आते आते लेके आओ, देखो ट्राई करो ग्लू तो मिल जाए मुझे। तो वो नहीं मिला। मम्मी ने वहाँ पे देखा, मम्मी ने भी ढूंढा वहाँ पे, मम्मी को बताया मम्मी ग्लू नहीं मिला कान्हा जी के लिए। तो मम्मी भी अपने यहाँ पूरा घूम के आई आज सुबह में, तो वहाँ पे भी नहीं मिला। बोले थी मैं ही नहीं तो लेके ला के दूँ तुझे, वह नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो लॉकडाउन की वजह से जैसे सामान नहीं आ रहा है, तो वो मिला नहीं था। मम्मी को भी नहीं मिला। तो वहाँ पे था उसके शॉप पे, बट वहाँ पे शॉप पे कोई बड़ा नहीं बैठा था, छोटा बच्चा ही बैठा था। तो अभी उससे कैसे लेंगे, वो भी अभी कैसे दे पाएगा। तो उसने बोला इवनिंग में आ जाओ। अभी मम्मी ने बोला देखती हूँ मैं इवनिंग में। मैंने बोला नहीं जाओ इवनिंग में, जाने दो। हाँ, काजल के पापा को, हब्बी को बोला है भाई यहाँ से ही आप लेके आओ। तो देखो मुझे तो अर्जेंटली चाहिए, तो फिर मैं वो चेंज कर लूँ अपना। तो वो नहीं हो पाया। अभी का भी अभी फ़ोन आया, बोले जाग रही नींद की है तूने, जाग रही है। मैंने बोला नहीं मैंने नींद नहीं की है, मुझे नींद ही नहीं आई। आंटी ने जैसे आ गए, बर्तन की आवाज़ हो रहे थे अटेंडेंस के पूरे, मेरी नींद ही नहीं हुई। मैंने बोला आ जाओ अभी आप भी नाश्ता थोड़ा खा लो। तो आज मैंने पाया मंगाया है, जैसे आपको मैंने बताया था, मैं पाए का सूप बनाऊंगी अपने लिए, बहुत ही अच्छा रहता है वो पीने के लिए। तो हब्बी को भी बोला है आ जाओ नाश्ता खा लो फटाफट से। फिर जो मैंने पाया मंगाया है आज, जैसे आपके साथ शेयर किया था मैंने, पाया सूप मुझे बनाना है, मैं मंगाऊंगी घर। तो उसका सूप मुझे ट्राई करना है, फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में बनाऊंगी घर में। बाहर से तो कितनी बार हब्बी लेके देते हैं मुझे खाने के लिए, वो पाया सूप मेरे लिए लेके आते हैं बहुत। लॉकडाउन के पहले तो हर ट्यूसडे को लेके आते थे मेरे लिए, और बीच में भी जब भी होता था तो मेरे लिए लाते ही थे। तो अगर मैं साथ में इनके साथ 2 व्हीलर में राउंड देने गई ना, तो मैं पाया सूप अपने लिए पक्का लेके आती थी। मेरा फेवरेट है, और मेरे लिए खाना खाना भी वो बोलते हैं सब, भाई अच्छा है तेरे लिए वो खाना। पाया सूप अच्छा रहता है बोन्स के लिए, जो मैं जैसे मेरी बोन्स वीक है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आज मैंने मंगाया है, मैंने बोला अभी को लेके आओ, मैं घर में एक बार ट्राई करके देखूँ एक बार ही।
तो लेके आए हैं आज पाया सूप। तो आज मैं ट्राई करूँगी फर्स्ट टाइम लाइफ में कैसे बनाना है, तो वो ट्राई करने हैं मुझे। तो अभी नाश्ता खा के फिर मैं फटाफट से लगूंगी पाया सूप बनाने के लिए खुद के लिए। देखूँ मैं बना सकती हूँ कि नहीं, बनते हैं कि नहीं अच्छे। आज मैं ट्राई करती हूँ, अगर अच्छे बने तो आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी पाया सूप। अगर नहीं अच्छे बने तो फिर मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मंगाऊंगी अपने लिए पाया सूप। वैसे मेरी बहन के, जैसे आपको बताया था, मेरी बहन की मदर इन लॉ है, तो वो बहुत ही एक्सपर्ट है नॉनवेज बनाने में, बहुत ही होशियार है। कि तो है ना, ऐसे बड़े हैं हमारे जो पहले वाले, तो बड़े हैं, उनको तो हमसे भी खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। तो हमेशा वो बोलती है मेरी बहन, भाई मेरी सास है ना, जैसे मम्मी जी, वो बहुत ही बढ़िया मटन और चिकन वगैरह सब बहुत ही खाना अच्छा बनाते हैं। तो वैसे बताती है मुझे, वैसे कलर ही रेड आता है मस्त मटन का चिकन का, अच्छे अच्छे बनाते। तो मैंने बोला था अभी को लेके आओ, मैं अपनी बहन की सिस की जो मदर इन लॉ है उनसे पूछूंगी कैसे बनाना है, वो मुझे बताएंगे, मैं वैसे बनाऊंगी। तो आज मैंने फ़ोन किया था बहन को, तो उन्होंने बात की, मुझे अच्छे से बताया भाई कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी है, ओनली बॉयल करना है नमक डाल के, उन्होंने बताया है। तो मैं वैसे ट्राई करूँगी। वो बहुत ही होशियार है, बहुत अच्छा बनाते हैं खाना भी, और नॉनवेज भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ऑलवेज जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो ना, मैं मेरी बहन से ही पूछती हूँ। जैसे तो अभी हो जाएंगे तो उसके बाद मैं बनाने के लिए लगूंगी भी। तो पहले तो साफ़ करा के आए, बट अभी भी उसमें साफ़ करने की ज़रूरत है, अच्छे से साफ़ करने पड़ेंगे। जैसे मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने बताया वैसे मैं उसे साफ़ करती जाऊँगी, उनको फॉलो करके जैसे उन्होंने बताया है वैसे मैं अपना करती जाऊँगी। होपफुली अच्छा बने, तो मुझे खाने में अच्छा लगा तो आगे से कंटिन्यू करना है। अदरवाइज़ आगे से मैं अच्छा नहीं बना तो कैंसिल, आगे से नहीं बनाना पाया सूप। अगर मैं फेल हो गई आज तो नहीं बनाना। पता नहीं आज फेल हो रही हूँ कि पास हो रही हूँ, अच्छे से बनेगा कि नहीं। तो गाइस, ये पाया मंगाए हैं और अभी इसको साफ़ करना है। लेके आने के टाइम बोला उसने, जिससे लेके आए पाया, तो मैंने साफ़ कर दिए। बस उसमें अभी भी बाल हैं, तो ये मुझे साफ़ करना है। वो भी मेरी बहन की मदर इन लॉ ने बताया है कि कैसे साफ़ करने हैं, पूरा मुझे ट्रेन किया है आज। तो मैं ये वैसे करूँगी। तो अभी मैं चाय पी लूँ पहले, अभी आए हैं, नाश्ता तो खा लिया, अभी चाय पी के फिर मैं इस पे लग जाती हूँ। होपफुली मेरा पाया सूप अच्छा बने। अभी 8 सवा 8 बज गए हैं, अभी अभी गए हैं। तो अभी मैं पाया सूप पे लग रही हूँ। बहुत टाइम लग जाएगा मुझे बनाने में अभी ये। तो अभी पहले तो इसे क्लीन करना पड़ेगा। जैसे जैसे सुबह में लेके आया तो उन्होंने बोला उसने साफ करके दिए हैं, बट थोड़ा है अभी, उनको भी दिखाई दे रहा था। बट मुझे तो स्पेक्स परे नहीं थे। ये काजल ने देखा, बोली मम्मी बहुत बाल है उसमें। मैंने बोला, उसने तो बोला भाई मैं निकाल के दे रहा हूँ, तो उसमें बाल है अभी। तो इसे मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो अभी लग रही हूँ कि, तो मैंने स्पेक्स पहने तो देख रही हूँ इसमें उसने बराबर से नहीं निकाल के दिए। अभी अच्छे से उसको बहुत पहले साफ़ करने में टाइम जाएगा। पहले उसको साफ़ करने के लिए मुझे अच्छा टाइम देना पड़ेगा। अच्छे से क्लीन होंगे तभी जाके मैं बनाऊंगी उसको। होपफुली बने, पता नहीं बनते कि नहीं, फेल के पास हूँ। पीस को लेके साफ़ करूँगी अच्छे से। देखो उसमें है ना सब बाल वगैरह, तो ये साफ़ करके मैं उसे छलनी में रखूँगी। तो ये अच्छे से रनिंग वाटर में साफ करने पड़ेंगे, वैसे साफ होंगे नहीं।
वॉश किए हैं, अभी भी उसमें हेयर्स है, बाल है उसमें भी अभी भी। फिर से मैं वापस से छलनी में फिर से रनिंग वाटर में साफ़ कर रही हूँ अच्छे से दोबारा। फिर उसके बाद मेरी बहन की मदर इन लॉ ने बताया वो आटा लगाना है, उसमें आटा लगा के थोड़ी देर रखूँगी, फिर आटे से वो निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं वापस से 2-3 पानी में से वॉश करूँगी रनिंग वाटर में से, या फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा पानी गर्म करके उससे साफ़ करूँगी तो अच्छे हो जाएंगे। ये पाया सूप एक्चुअली जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे है बोन्स की प्रॉब्लम आर्थराइटिस की, वो प्रॉब्लम जिसको हो उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। बोलते हैं नी का पेन वगैरह, लेस का पेन पे उतर जाता है, या सर्जरी हो किसी की, बोन्स की सर्जरी होती है तो उसमें ये खाना चाहिए 40 डेज तक, तो बहुत ही अच्छा होता है। मेरी बहन की मदर इन लॉ ने भी बोला जिसकी सर्जरी होती है तो उसे ये खिलाओ, बोन्स की सर्जरी होती है जैसे, तो उसे 40 डेज तक खिलाओ तो बहुत अच्छा रहता है, उससे ताकत आती है, उसमें कैल्शियम है और वो भी वेट लॉस के लिए भी अच्छा है ये। तो जैसे अभी मैंने धोया है तो ये बोन्स के लिए तो अच्छा है, बट मेरी कमर पकड़ गई है ये तो ठीक होना तो बाद में, पहले तो अभी मेरी तो कमर पकड़नी है और मेरे पैर पकड़ने बनाने में ही मेरे पैर और कमर पकड़ रही है, दर्द कर रही है। फिर डालूंगी आटा, उसके बाद पावा डालूंगी, फिर उसके बाद आटा ऊपर से और लगाऊंगी, तो आधी कटोरी समझो आटा लग जाएगा या थोड़ा उसके ऊपर। जैसे आपने पावा लिया है 4 पाए है, 4 पाए का मैं सूप बना रही हूँ, तो अभी आटा डालना है पहले। जैसे अभी धोया मैंने, वॉश किया, गीला है थोड़ा, तो उसे मैंने छलनी में रखा है, तो पानी तो पूरा निकल गया है उसमें से, बट थोड़ा गीला है ना, उसमें ही पहले आटा लगा लो तो थोड़ा उसके ऊपर आटा चिपकेगा तो उसके वो सफ़ा हो जाएंगे, बाल वगैरह भी उसके सफ़ा हो जाएंगे। ये मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है, अब इसमें बना के मैं रखूंगी, पाया रख दूंगी नीचे से। देख रहे हैं जैसे यहाँ पे अभी भी बाल है, इतना वॉश किया है मैंने, हाय इतनी देर से रनिंग वाटर में मैंने वॉश किया है, उस पे बाल निकल ही नहीं रहे, अंदर अंदर से चिपके हुए हैं ये बाल। ये साफ करने में, ये देखो यहाँ पे भी वो कितने मैंने ऐसे अपने नेल्स से ऐसे निकाल रही हूँ उस बालों को, तभी भी नहीं निकल रहे नेल्स से रनिंग वाटर में अच्छे से साफ हो जैसे। वैसे तो लास्ट में सूप उसको छान के ही पीना है, बट तभी भी जो ये बच जाएंगे ना, तो वो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने बताया कि जो बच जाएंगे ना, इसको जैसे मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया, ओनियन वाले राइस बनाती हूँ, बुगा राइस जो सिंधी में बोलते हैं, बुगा चावल, बुगा राइस बनते हैं ना, उसमें जो ये बच जाएंगे ना, मैं सूप पी लूँगी, बाकी जो बच जाएंगे ना तो वो राइस में ये डाल के बनाने हैं, तो बहुत ही राइस अच्छे लगते हैं इसके। तो 2 वेराइटीज़ हो गई, एक पाए के साथ 2 वेराइटीज़, तो इससे तो इसके राइस भी बनेंगे, वो भी हेल्दी रहेंगे, खाने के लिए अच्छे रहेंगे। उसमें राइस में पूरा ये अंदर का बोल रहे सब उसमें जाएगा राइस में, तो खाने में बहुत बिरयानी के टाइप अच्छे लगते हैं राइस। तो ओनियन वाले राइस तो मैंने बहुत ही बार ब्लॉग में बनाए हैं, तो उसमें ही ये डाल के हबी को अभी खिला दूंगी। तो उन्होंने सूप पिया तो ठीक, नहीं तो काजल और मैं तो पीने वाले हैं। फिर इनको ना मैं रात को ऐसे कर दूंगी, इनको राइस में बना लूंगी, ओनियन वाले राइस में। तो ज़्यादा अगर गीला हो तो आटा और मिक्स कर सकते हैं आप, पाए से अगर लग रहा है आपको ज़्यादा गीला है। तो अभी ऊपर से मैं थोड़ा और आटा डाल रही हूँ। ये देखो मेरा आधा बाउल है, ये पूरा ही भर गया है आटा इसमें। अच्छे से लगा दूंगी आटा, थोड़ी देर रख देती हूँ, मैं रख दूंगी, जैसे आटा इसके ऊपर अच्छे से लग जाए तो जो बाल है अच्छे से निकल आए और ये सफ़ा हो जाए अच्छे से। नहीं तो मैं तो ऐसी वहमी हूँ, ऐसे बाल दिखेंगे ना तो मेरे से खाना जाएगा नहीं। पूरा उसको लगा देना है प्रेस करके आटा अच्छे से। इसको आटा अच्छे से लगा दिया है, अभी थोड़ी देर में रख देती हूँ इसको, जैसे आटा उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए तो वो बाल अच्छे से निकल आएंगे। 5 मिनट्स रखे हैं एक्चुअली, तो अब मैं साफ़ कर रही हूँ इसको आटे से। पूरा आटा निकलना है ऐसे जोर से, जैसे बाल भी निकल जाए, होप निकल जाए, मेरा जोर लगे बराबर से, ताकत चाहिए होती है इसमें। तो गाइस मैं यहाँ पे आके बैठ गई, कि तो खड़े रह के कितनी खड़ी रह जाऊँ कितनी देर, बहुत उसको ताकत से ऐसे साफ करना पड़ रहा है आटे से। तो मैं आके बैठ गई, मैं बोली ये भी थक जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊँ आके।
यहाँ पे बेड पे बैठ के आराम से उसको साफ कर रही हूँ। आटे से बिल्कुल भी साफ हो गए अच्छे से, जैसे मैं बोल रही थी अच्छे से हो गए हैं। लास्टली काजल ने भी चेक किया भाई कहीं कोई बाहर रह ना गया हो, तो उसने भी चेक किया कि तो पहले से ही मुझे स्पेक से दिखाई नहीं देता है बराबर से। मैंने तभी भी जितना मुझे दिखाई दिया मैंने किया, बाकी काजल ने थोड़ा चेक किया। तो आटे के साथ ना थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, फिर उसके साथ बराबर से निकल आ रहा है आटे के साथ, क्यों तो आटा मैंने धोए थे तो गीला था, तो आटा भी उस पर चिपक गया, चिपकने की वजह से वो बराबर से उतर गया। अभी इसको 2-3 वाटर में वॉश करना है, या तो रनिंग वाटर में भी 2-3 बार मैं छलनी में वॉश करूंगी। अभी मैंने साफ कर ली अच्छे से। अब इसमें 3 to 3.5 ग्लास वाटर में डालूंगी। पाए है तो 4 पाए में 3.5 ग्लास वाटर होगा। तो गाइस अभी बॉयल करना रख दिया है मैंने पाया सूप को। 3 to 4 विसिल लगा रही हूँ, फिर ओपन करके रखूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक लगा दूँगी, नहीं तो मेरी बहन की मदर इन लॉ ने बोला है 3 या 4 विसिल्स लगा देना बस, तो 3 to 4 विसिल्स में लगा देती हूँ, फिर चेक करूँगी। तो गाइस पाया सूप मैंने बॉयल करके जैसे बताया था मुझे, तो मैंने नमक डाल के सीटी लगाई तो ऐसा हुआ है, देखो ऐसे वाइट हो रहा है, लेकिन ये पीने में अच्छा लग रहा है बहुत। इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी ऊपर से। मेरी बहन की मदर इन लॉ ऐसे ही बनाते हैं, उसमें ब्लैक पेपर डाल देते, बट काजल को चाहिए टेस्टी जैसे बाहर मिलता है। तो मैंने फोन किया बहन को और मैंने वीडियो भेजा, तो उसने बताया कि कांदा और जो मैं होल मसाले डालती हूँ मटन में थोड़े, वो डाल के अभी इसमें फ्राई पैन में मैं तेज पत्ता, थोड़ा 1 लौंग और जो इलायची मैं डालती हूँ वो थोड़ा थोड़े घी में मैं डाल के अपना ये सब वापस सूप इसमें ही डाल के थोड़ी देर पकाती हूँ, तो फिर मसाले में हो जाएगा। फिर उसको छान के पियेंगे। तो जिसको सिंपल चाहिए तो ऐसे पी सकते हैं ब्लैक पेपर डाल के, अगर नहीं तो फिर ओनियन पहले ही, अगर जैसे मैं बॉयल कर रही हूँ ना, पहले ही ओनियन पका के उसमें तेज पत्ता और इलायची वगैरह डाल के उसमें कांदा थोड़ा सा पिन करके ओनियन उसमें ही सीटी लगाओ सीधा, तो भी अच्छा बनेगा। फिर छान के वो पीना है, नहीं तो अभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, वैसे बॉयल हो गया, अभी इसमें मैं बना रही हूँ वापस से। तो इसमें मैं पहले तेज पत्ता और ये होल मसाले डाल रही हूँ। एक ही ओनियन लिया है मैंने, तो हमारे घर में ये सिंपल खाना पसंद नहीं कर रहे, टेस्टी चाहिए, तो अभी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने नहीं किया है। इसमें थोड़ी मैं हल्दी भी ऐड कर रही हूँ। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैंने सिंपली थोड़ा ऑनियन ही डाल दिया और होल स्पाइसेस ही डाल दिए बस। लहसुन अदरक तो उनको खानी भी नहीं है वैसे भी। 10 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी स्लो फ्लेम पे। तो गाइस अभी बन गया है, 5-10 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया। अब इसे अच्छी तरह से छान लेंगे और ये मैं साइड करके रखूंगी। जो पावा है इसको साइड करके रखूंगी। जैसे आपको बताया बुगा राइस में कल फिर मैं आफ्टरनून में, अभी हबी ने भी बोला मैं खा रहा हूँ, तो ये कल मैं आफ्टरनून में बुगा राइस बनाऊंगी ना, उसमें ये डाल के खाएंगे तो अच्छे बनेंगे। राइस में भी टेस्ट बढ़िया आएगी। तो वैसे सफ़ेद बना था, मैंने वैसे ही अपनी बहन को वीडियो भेजा और मम्मी जी से पूछा, तो उन्होंने बोला ऐसे कांदा डाल के उसको मसाले डाल दे, अगर मसाले में खाना है तो ऐसे खाओ। तो अच्छा बना है, मैंने टेस्ट भी किया, बहुत अच्छी टेस्ट आ रही है। तो अभी से मैं छान लेती हूँ।
थोड़ा ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। तो गाइस अभी रात के 12 बजे हैं और अब बैठ के मैं टीवी देख रही थी। सूप तो मैंने खा लिया। हम लोगों ने क्या किया, पाया का सूप पाव के साथ खाया। मैंने, हब्बी ने पहले बोला मैं नहीं खाऊंगा, राइस बना के देना, जो पाया बच जाएगा उसमें फिर जैसे मैंने आपको बोला राइस में डाल दूंगी वो। तो पहले राइस बोले, फिर आ गए तो देखे तैयार हो रहा था, घर में अरोमा भी आ रहा था, तो बोले मैं खाता हूँ, पाया सूप ही खाता हूँ। तो कल राइस बनाना, तो अभी मैंने वो पाए जो सब बचे थे वो रख दिए, एक बाउल में निकाल के अपने फ्रिज में रख दिए। आफ्टरनून में क्या करूंगी, कल वो बुगा राइस में, जो ओनियन वाले राइस में बनाती हूँ ना, उसमें ये डाल दूंगी तो अच्छा बनेगा। मीन्स एक साथ 2 वैरायटी सिखाई मेरी बहन के मदर इन लॉ ने, एक साथ 2 वैरायटी। और तीसरा तो मुझे प्लेन बनाना भी सिखाया भाई। जैसे अगर किसी को सर्जरी होती है या कुछ भी ऐसे, तो वो प्लेन सही था एक्चुअली में। जो नमक मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, ओनली नमक डाला था और लास्ट में उस पर ब्लैक पेपर डालना था। वो भी मैंने पी के देखा, खराब नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। फिर बाद में कांदा वगैरह सब डाल के फिर वो टेस्ट चेंज हो गया। जो मैंने होल मसाले डाले उसके बाद टेस्ट अच्छा लग रहा था। ब्लैक पेपर डाला था और ऊपर से धनिया भी मैंने डाला। पाव के साथ खा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट नॉट ऐसे भाई जैसे बाहर का खाते वैसे नहीं लग रहा था। जैसे हम बाहर का मंगाते तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वो ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है, क्योंकि तो वो और भी मसाले उसमें ऐड करते हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट हो गई, मैंने वो लहसुन अदरक की पेस्ट नहीं डाली, टमाटर नहीं डाला, ओनली ओनियन डाला, तेजपत्ता डाला और दालचीनी थोड़ी डाली और बड़ा इलायची डाला और एक ही लौंग डाला। तो मैंने अपने घर के हिसाब से कम मसालों में ये बनाया था। बाहर तो ज़्यादा मसाले डालते और ज़्यादा ग्रीन चिली भी डालते हैं उसमें। ग्रीन चिली भी डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छी आएगी, उसमें तीखा आ जाएगा। तो ये भी थोड़ा तीखा, वैसे जो प्लेन बनाया था उससे थोड़ा तीखा था, लेकिन बाजारी जो बाहर से लेके आते हैं उसमें ज़्यादा तीखा रहता है इससे भी। तो घर के हिसाब से बहुत ही अच्छा बना था। और घर में तो रोज तो इतना कोई तीखा नहीं खाएगा, घर के हिसाब से बहुत ही बेटर बना था। हब्बी को भी ऐसा लगा, काजल को भी ऐसा लगा, बहुत ही बेटर बना, अच्छा है, बनाएंगे आगे से। काजल बोले मम्मी ज्यादा देर खड़ा रहना पड़ा साफ करने में, आगे से मैं ही साफ करके दूंगी आपको। काजल ने भी क्यों तो हेल्प की, जब आटे से निकाल रही थी ना उसमें साफ सफा कर रही थी, तब काजल ने भी किया। और उसने, काजल ने पूरा चेक किया, क्यों तो मैंने तो स्पेक्स लगाया उसके बाद भी बराबर नहीं दिखाई दे रहा था। फिर काजल ने वो अच्छे से चेक किया, एक एक पाया लेके उसने चेक किया भाई किसी में बाल तो नहीं है। हैरान, पाया है क्या है, उसमें इतने बाल निकलते ही जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं। और अच्छे से साफ भी करके दिया। अभी अभी बोले नहीं तो नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा तो बोलूंगा पैसा ज्यादा लो, लेकिन इसको अच्छे से साफ करके दो, बोले थोड़ा ज्यादा पैसा ले लो। तो मैंने बोला हाँ ऐसा बोलो जैसे ज्यादा साफ करके दे तो हमें इतनी प्रॉब्लम ना हो। बट तभी भी वहम पड़ेगा, आटे में जरूर साफ करना पड़ेगा और रनिंग वाटर से, ज्यादा पानी से साफ करना ही पड़ेगा। लेकिन बेटर था, घर के हिसाब से बहुत ही बेटर बना था। अगर हम बाहर का खाएंगे तो ज्यादा मसाले होते, और घर के हिसाब से हम अपने सफाई से उसको एकदम सफा करके बनाया था। तो घर के हिसाब से अच्छा बना था, बढ़िया लगा था, जरूर ट्राई करके देखना। और हर किसी का बनाने का तरीका अलग है, जैसे दूसरों से भी पता चल जाता है। अगर कोई बनाता हो तो प्लीज बता देना कैसे बनाते हो आप अपने अपने घर में। हर किसी का वे अलग रहता है बनाने का। तो गाइज अब मैं ये अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा टिचक करके। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे जैसे कभी मत बोलना। Thanks for watching my video. Thanks for always loving me. Thanks for always supporting me. Keep loving, keep supporting. Bye bye. Take care. Love you all. मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। और कल मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, और अलग ही टेस्टी।